हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ दीपू मिश्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन, जिसका दूसरा नाम होता है स्पीच। नरेशन और स्पीच दोनों का हिंदी अर्थ होता है कथन। हम इससे पहले इस पे नरेशन पे एक वीडियो बना चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में है। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि जो नरेशन स्पीच ना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच केवल 5 प्रकार के वाक्यों की बनाई जाती है। कितने प्रकार के वाक्यों की? केवल 5 प्रकार के वाक्यों की। पहला है असर्टिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ये 5 सेंटेंस होते हैं जिनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें चलिए आज पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे? असर्टिव सेंटेंस। हम आज असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, तो ध्यान रखना कि असर्टिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। हम ये दोनों अलग से नहीं पढ़ाएंगे, हम यही पढ़ा रहे हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो बहुत से बच्चे होंगे पूछेंगे सर इंट्रोगेटिव तो हम पढ़ लेंगे, इंपरेटिव पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ लेंगे, मेरा निगेटिव कहाँ जाएगा? तो एक बात ध्यान रखना कि जो ये अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, ये दोनों इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। ठीक है, चलो हम देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। पहला नियम ये कहता है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, हमारा कहो या तो वाक्य का, ठीक है, यदि हमारा या वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं तथा पर्सन को चेंज करते हैं। क्या है? पर्सन को चेंज करते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे मैंने रूल बता दिया ना कि मतलब कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या तो फ्यूचर टेंस में होगा, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा किसमें? केवल कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, उसके स्थान पर दैट लगा देना है और पर्सन को चेंज कर देना है। सिर्फ इतना ही चेंज करना है और कुछ भी नहीं चेंज करना है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो देखो पहली बात ये कि हम पर्सन को चेंज कर देंगे, तो ये पर्सन होता क्या है, पहले पर्सन को जान लेते हैं, फिर हम आगे रूल पे चलते हैं। देखो पर्सन को चेंज करने के नियम, मतलब मैंने कहा ना पर्सन को हम चेंज कर देते हैं, तो पर्सन को कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पर्सन को चेंज करने के नियम, तो यहाँ लिखा है 1 2 3 बाई SON। देखो यहाँ S जो है ये सब्जेक्ट को डिनोट करता है। किसे? सब्जेक्ट को। O किसे करता है? ऑब्जेक्ट को। और N मीन्स क्या होता है? नो। S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो। ठीक है, मतलब कि जो ये, अच्छा ये बताओ, एक के नीचे क्या है? यस है, मतलब एक मतलब होता है फर्स्ट, ये क्या है? फर्स्ट। ये दो मतलब होता है क्या? सेकेंड। और 3 मतलब क्या होता है? थर्ड। तो ये तीनों जो ऊपर के तीनों हैं, ये आपके पर्सन को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? पर्सन को। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? एक के नीचे क्या है, आई मीन फर्स्ट के नीचे क्या है? एस ना, तो फर्स्ट पर्सन S फॉर सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। 2 के नीचे क्या है? ओम, मतलब ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये क्या है? थर्ड पर्सन N फॉर नो, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अच्छा हमने तो ये तो बता दिया फर्स्ट पर्सन इससे बदलेगा, सेकेंड पर्सन इससे बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। तो फिर ये पर्सन क्या होता है? पर्सन को भी तो पहचाना चाहिए। तो देखो ये फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा? आई आएगा, वी आएगा, मी आएगा, अस आएगा, माइन आएगा, आवर्स आएगा और माई आएगा। फर्स्ट पर्सन ये सारी चीजें आ जाती हैं तो फर्स्ट पर्सन होंगी। ये सारी की सारी चीजें दी आ जाती हैं तो फर्स्ट पर्सन होंगी। फिर सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? यू, योर और योर्स। यदि इन तीनों में से कुछ भी आता है तो सेकेंड पर्सन होगा। ये क्या है? थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, हिज, हिम, हर, हर्स, इट्स, दे, दियर और देम। इनमें से कुछ भी आता है तो क्या हो जाएगा? आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, चलो मतलब पर्सन क्या होता है आपको ये पता हो गया, पर्सन क्या होता है ये आपको पता हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं।
पहला कह रहा है कि रीता, रीता कहो चाहे तो रीटा कहो, दोनों होता है। रीता सेज आई गो, रीता सेज आई गो। रीता कहती है मैं जाती हूँ, रीता कहती है मैं जाती हूँ। तो चलो हम इसे, ये किस में है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले से ये रीता है, तो रीता को हमने क्या लिख दिया, रीता। रीता को हमने रीता लिखा। अब ये क्या है, सेज, ये क्या है, सेज। अच्छा पहले पहली बात ये जानो कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है ना। सबसे पहले आपको क्या जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला भाग, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। ये एक डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ है, एंडिंग पॉइंट है। तो दोनों के बीच का जो पार्ट है ये क्या होगा, इनसाइड पार्ट होगा ना। और इसके बाहर का ये भाग, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। तो जो इसके अंदर का भाग होता है हम उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इसके बाहर का भाग होता है हम उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैंने कहा कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने पहला रूल लिखा है, सबसे पहले मैंने एक रूल लिखा है आपको कि यदि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है या तो फ्यूचर टेंस में रहता है, किस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में रहता है और या तो फ्यूचर टेंस में रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो रीता का होगा रीता से। अच्छा टेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो टेंस की पहचान ध्यान रखना हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब न दे, मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब न दे, तो हम पहचान कैसे करेंगे, तो यदि हेल्पिंग वर्ब न दे तो हम मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया से टेंस की पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, यहाँ क्या है, मेन वर्ब मतलब आई मीन मुख्य क्रिया है ना। तो जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, इस टेंस की पहचान हम मेन वर्ब से करेंगे। इसमें क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है ना। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये है क्या, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो रीता का रीता, सेज का सेज, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपने लिखा दैट। अब ये क्या है, आई ना, इसे चेंज करना है, ये क्या, ये क्या है, ये पर्सन है, ये क्या है, ये पर्सन है, ये क्या है, ये पर्सन है, और इसे आपको चेंज करना। तो आई कौन सा पर्सन है, ऊपर देखो आई, ये फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। अब इसके ऊपर देखो ये क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट के नीचे क्या दिया है, एस, फर्स्ट के नीचे क्या दिया है, एस। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के। अच्छा बदलने का मतलब समझ रहे हैं आप, चलो नीचे देखता हूं मैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, रीटा, क्या है, रीटा। तो ध्यान रखना कि बदलने का मतलब ये होता है कि जहां पर पर्सन रहेगा, जैसे ये आई है मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर ये आई है ना, तो बदलने मतलब ये, तो इस आई को हम हटा देंगे और आई जगह पर हम दूसरा लिख देंगे। जैसे दैट के बाद देखो, इससे हटाकर आपने दैट लिखा, दैट के बाद आप आई लिखते, लेकिन आई को नहीं आपने लिखा क्योंकि आई तो चेंज हो जाएगा ना सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, रीता, तो आई का मतलब चेंज करने का मतलब होता है इसे हम हटाकर इसकी जगह पर ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रीटा। आप चाहे रीटा लिख सकते हैं और चाहे तो आप सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी, ठीक है, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है। फिर गो है, यहाँ पर हमने कर दिया गोज, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि आपने टेंस नहीं पढ़ा है। तो आप मेरे पिछले वीडियो, आप आई मीन मेरे टेंस के प्लेलिस्ट में जाकर पहले टेंस स्टार्टिंग पढ़ लीजिए, फिर इसे पढ़िए, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, बेटर क्या, एकदम आज समझ में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं कि आंचल सेज रघु इज लॉफिंग, आंचल सेज रघु इज लॉफिंग ना। तो देखना ये है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिकॉग्नाइज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच ना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है ना। तो इसके बाहर ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच, इसके बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हम टेंस की पहचान करेंगे, इसमें अलग से करेंगे, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें टेंस की पहचान हम अलग से करेंगे। इसके टेंस की पहचान पहले करो, आंचल सेज, आंचल सेज मतलब इसमें टेंस की पहचान कैसे करेंगे, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। देखो मैंने बताया था टेंस की पहचान हम या तो मेन सॉरी हेल्पिंग वर्ब से, किसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। टेंस की पहचान हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तो हम मेन वर्ब से करते हैं। तो आप देख रहे हैं आंचल सेज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम फोकस किस पे करेंगे, मेन वर्ब पे। यहाँ मेन वर्ब है सेज, क्या है,
सेज, और आप देख रहे हैं सेज है मतलब से में यस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यस। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। और अभी आपने इसके पहले ही पढ़ा था रूल में कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है, किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में रहता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आंचल का आंचल रहेगा, सेज का सेज रहेगा, कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगाएंगे। अब रघु, ये क्या हो गया? पर्सन आ गया, इसे बदलना होता है। जैसे आपने यहाँ आई को बदला, वैसे ये भी यहाँ बदला जाएगा। तो रघु क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। रघु क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब ये नहीं बदलेगा। तो रघु का रघु रहेगा, इज का इज रहेगा, लाफिंग का लाफिंग रहेगा। ठीक है। फिर तीसरा है कि आई से दे वर सिलेक्टेड, उन्हें चुना गया। दे वर सिलेक्टेड, तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की पहचान करेंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की पहचान करेंगे। तो चलो हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की पहचान कर लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया है? नहीं दिया है ना। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो मेन वर्ब ना, मतलब मुख्य क्रिया से टेंस की पहचान करेंगे। ये क्या है? केवल से है। केवल क्या है? से, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। और जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो फिर देखो, आई का आई रहेगा, से का से रहेगा, इसे हटाकर हम दैट लगाएंगे। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। देखो ऊपर ऊपर ये थर्ड पर्सन, दे ये है था। तो दे किस में है? थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो दे का दे रहेगा, वर का वर रहेगा, सिलेक्टेड का सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो आप वो पूछ लीजिएगा। और जो टेंस है ना, देखो इसमें मेन रोल ये नरेशन है, स्पीच है। चाहे स्पीच हो चाहे तो एक्टिव पैसिव हो, इन दोनों में आपको ज़्यादा रोल मिलेगा तो टेंस का रोल मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने टेंस मतलब मैंने सबसे पहले टेंस से स्टार्ट किया है। तो आप क्या कीजिए कि पहले आप टेंस पढ़ लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, फिर इसे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके। और जो भी आपको ना समझ में आया हो या जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे दिए गए जीमेल पे भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।